व्यापारी इश्तिहारी रिश्तों में धोखा फरेब होता है। समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। अब आप कोई और रोग ना लगा बैठे, पहले ही मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है। वैसे मेरे एक कलीग हैं, उनके बेटे ने इंजीनियरिंग की है, वो यहाँ कहीं किसी कॉरपोरेशन में लगा हुआ है। उन्होंने रिश्ते की बात की थी, मैं टाल गया। किस लड़की के लिए बात की थी? भाई, बात तो साहब के लिए की थी। फिर वो छोटी के लिए कहाँ मानेंगे? और क्या मालूम, उसकी बात कहीं तय भी हो गई हो? नहीं तय हुई, फोन आता रहता है उनका। मेरा ख्याल है कि बात करके देखते हैं। मैं तो कहती हूँ फिर आज ही बात करो। वैसे ये अखबार में जो रिश्ते आते हैं वो भी मुनासिब ही होते हैं, और अगर कहते हो तो मैं किसी रिश्ते वाली से बात करूं? नहीं नहीं, पहले तुम मुझे मेरे दोस्त से बात करने दो। ये रिश्ते वालियों के जमाने लग गए। अच्छा चलो ठीक है। हाँ मगर सुनो, हाँ, सोच लेना, कहीं वो ये ना समझे कि हम बहुत मजबूर हैं। अरे समझते हैं तो समझते रहे, ज्यादा ज्यादा इनकार ही करेंगे ना। बात करने में क्या हर्ज है? अरे भाई उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, प्रोफेसर वहीदुद्दीन अर्ज कर रहा हूँ। और कैसे हैं आप? मिजाज बखैर? अरे साहब बस ना पूछें, अभी अभी बाईपास से निकल के आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं दिल का ये रोग भी लग ही गया। अरे तो आप आइए ना, आपकी भाई आपकी भाभी भी याद कर रही थी आपको। आओ आओ, जल्दी आओ, जरूर आओ। हाँ हाँ, अच्छा ये तो बताएं, वो बेटे का रिश्ता भी कहीं तय किया या नहीं? हाँ हाँ, अच्छा निकाह हो गया है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही तस्करतन पूछ रहा था। चलो तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो नूरी। नूरी मैं साहब। जी आप ही बोलो। नूरी तुमने जो कुछ कहा था ना, वो सब सच है। नूरी मैं मर जाना चाहती हूँ, जहर खाना चाहती हूँ, मैं उसका बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। मुझसे गलती हो गई नूरी, मुझसे गलती हो गई। आप ही मैं रास्ते में हूँ, तुम्हारी तरफ आती हूँ, रिलैक्स करो। ओके मैं आती हूँ। ओके बाय। सुनो, आगे से गाड़ी राइड कर लेंगे। वो घर पर है? इंडिया गया है। बैठो।
अभी आपने तसल्ली तो कर ली होगी, जो मैंने कहा था वो सच है। जितना जानना था जान लिया, और फिर जो रिश्ता बनना था वो बन नहीं सका, और झूठ के साथ रहना मुझे कबूल नहीं है। अभी लेकिन अभी अभी आप प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो, तो क्या हो सकता है नूरी? अब तो बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। आप उससे अलग क्यों नहीं हो जाती? और कहाँ जाऊं? अब्बा के घर गई तो वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे, और वैसे भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया अभी। अगर मैं आपको एक अपार्टमेंट ले दूं तो? अपार्टमेंट? इतने पैसे कहाँ से आएंगे नूरी? कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि रुबाब की सिसकियों की आवाजें दीवारों में दबी हुई हैं, हर वक्त मुझे देख रही हैं। दम घुटने लगा है मेरा इस घर में। आप ये अब चंद दिन रुक जाएं। मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं। मैं अपार्टमेंट ले लूंगी, आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाइएगा। तुमने वैसे ही पूरे घर का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, खुद ही सोच लूंगी कुछ। आप ये कुछ भी हो जाए, जीना होगा। मैं अपार्टमेंट ले रही हूँ, आप मेरे साथ आ जाए बस। इतने पैसे कहाँ से आए नूरी? आए नहीं, आ रहे हैं। 6 महीने में ये अपार्टमेंट मेरा अपना होगा।
बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है शैंडी, बात होती है उसके मुकाबले में मिलने वाले पैकेज की। अगर पैकेज अच्छा हो तो क्या है, कीमत होनी चाहिए, और कीमत सिर्फ एटीट्यूड से मिलती है। देखो स्वीटहार्ट, एक मशवरा तो मैं तुमको अभी दे देता हूँ। इस बिजनेस में एटीट्यूड नहीं चलता। लेकिन मैं एटीट्यूड ज़रूर दिखाऊंगी। ये सब कुछ मैंने मार्केटिंग में सीखा है और पढ़ा है। मैं अपनी मार्केटिंग खुद करूँगी। ओह सिली गर्ल, इसका मतलब है तुम अब महरोज असफहानी की ब्रांड एम्बेसडर बनोगी। पता नहीं, शायद बन जाऊँ। देखो, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है। अक्लमंदी ये है कि तुम उसको सीढ़ी समझ के इस्तेमाल करो, किसी मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ जाना। एंड डोंट टेक हिम लाइट, आसान उसको बिल्कुल ना लेना। शैंडी, कोई भी आसान नहीं होता। ये सब सांप सीढ़ी का खेल है, होशियार तो रहना ही पड़ता है ना। हाँ, और वैसे भी ये सब एक बाजार ही तो है। Then all I can say, try your luck. मैं अपनी लक देख चुकी हूँ। Okay, girls, I want everybody ready in 10 minutes, and I mean it. Pronto. Hello. योर ऑनर, मेरे मौक्किल मिजाज सिद्दीकी पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ शायर हैं। दुनिया इल्म व अदब के अंदर एक नाम, एक मकाम रखते हैं। ये जो बच्ची की कस्टडी का केस है, मेरे मौक्किल की शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया है। चूँकि मेरे फाजिल दोस्त इस मुकदमे के जरिए मशहूर होना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस केस की फीस भी नहीं ली। और रहा सवाल बच्ची की कस्टडी का, तो ना मेरे मौक्किल इस बच्ची को छीनना चाहते थे, ना वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो फिर केस किस बात का? ये तो केस बनता ही नहीं, योर ऑनर। योर ऑनर, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ पेशे पे इल्ज़ाम है। अगर मैं ये केस बगैर फीस के लड़ रहा हूँ तो ह्यूमन राइट्स के लिए, और मैं इस तरह के बहुत से केसेस लड़ता हूँ। योर ऑनर, मैं बच्ची को उसकी माँ के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट की कुछ डिमांड्स हैं। वो इस अदालत से इंसाफ हासिल करना चाहती हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि वो डिमांड्स इस कोर्ट के सामने पेश की जाएं। पेश किया जाए। योर ऑनर, मेरी गुजारिश है कि बच्ची के बालिग होने तक बच्ची का वालिद हर माह 20,000 रुपये अदा करे। मेरी ये इस्तेदा भी है कि बच्ची के बड़े होने के बाद भी स्कूल और कॉलेज का तमाम खर्च उसका वालिद उठाए। इसके साथ साथ वालिद की हर तरह की जायदाद पर बच्ची का पूरा हक होना चाहिए, और इसके साथ साथ हक महर के 5 लाख रुपए फौरन अदा होने चाहिए। बच्ची को अदालत के हुक्म से माँ के हवाले किया जाए। योर ऑनर, मैं बच्ची को उसकी माँ के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरी एक छोटी सी इस्तदा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त है। योर ऑनर, बच्चे की माँ मॉडलिंग के शोबे से मुंसलिक है, और इस तरह उसकी तरबियत पर बुरा असर पड़ सकता है। योर ऑनर, ये मेरी क्लाइंट पे झूठा इल्ज़ाम है। जी नहीं योर ऑनर, ये इल्ज़ाम नहीं है। मैं छोटी सी एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर मेरी बच्ची की माँ दूसरी शादी करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उस सूरत में मुझे बच्ची ले जाने का हक हासिल हो। और दूसरी बात ये कि मैं बच्ची से रोज़ाना मिलना चाहता हूँ। इस दौरान अगर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी बच्ची की तरबियत में कोई कमी वाक़ हो रही है तो कानूनन मैं अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ। योर ऑनर, आपसे गुजारिश है कि कंपनसेशन का फैसला भी इसी फैसले में शामिल किया जाए। कंपनसेशन के लिए अदालत अगले माह की 15 तारीख मुकर्रर करती है, और मजाज सिद्दीकी की बातों से अदालत मुत्तफ़िक़ होते हुए इनके दोनों मुतालबों को फैसले का हिस्सा बनाती है। बच्ची माँ के हवाले की जाए। इसको थोड़ा सा रिवाइंड करना, बस यहीं से इसको लगाना। तुम इसको करो, मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। आपको पता है, जब से आपने एफएम छोड़ा है ना, मेरा तो दिल ही नहीं लगता वहाँ पे। बस रोज़ सुबह जाके पैनल पे बैठती हूँ और पता नहीं क्या क्या बोल कर आ जाती हूँ। ये गलत बात है साहब। आपकी कमिटमेंट आपके लिसनर्स की तरफ है, उन्हें कम से कम मायूस नहीं होना चाहिए। कोशिश तो यही करती हूँ, लेकिन उनको भी एडवाइस देने के लिए मुझे भी गाइड करने वाला होना चाहिए ना। अरे तो मैं हूँ ना,
अगर आप कहें तो कभी कभार मैं चक्कर लगा लिया करूँ। तो आ जाए करें ना प्लीज़। आ जाऊँ। ऐसे वजह से देखी कैसे? आपको अगर इतने याद आ रहे हैं तो आप आ जाइएगा। Sorry, look busy. I'll see you later, Sam. It's all right. Sorry again. It's all right. साहब, अगर आप मुझे अपना दोस्त समझती हैं तो मुझसे अपने हालात शेयर कर सकती हैं। सही बताने पे करूँगी। उस दिन आपने जब वो चेक वापस किया तो सच पूछिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर मैं ये सोचकर खुश हो गया कि कम से कम हॉस्पिटल के बिल्स तो मजाज सिद्दीकी ने पे कर दिए। वो बिल्स उसने पे नहीं किए, नूरी ने किए। मुझे इससे कोई एहसान नहीं चाहिए। एक मिनट साहब। बैठो। क्या बात है साहब? मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मैं मजाज के साथ नहीं रहना चाहती। वो ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। अम्मी अब्बू को भी नहीं बता सकती, मैं उनको परेशान नहीं कर सकती। आप रेडियो में काम करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां तो उठा सकती हैं। रेडियो की इतनी तनख्वाह नहीं है। मैं अलग से एक फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। मुझे कोई बेहतर नौकरी लेनी होगी। साहब, मुझे लगता है कि आप में टेलीविज़न प्रोग्राम्स करने की सलाहियत मौजूद है। आजकल होस्टिंग में वैसे भी काफ़ी सारे पैसे हैं और अच्छी होस्टेस हैं भी नहीं हमारे पास। मैं तैयार हूँ, आप उनसे बात तो करें। सब में इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैंने नहीं गुजारनी कोई मजबूर लड़की की जिंदगी। आप उनसे बात करें, मैं कर लूंगी। जस्ट रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। साउथ एशिया के लिए मुझे बजाज एंड बजाज से पार्टनरशिप करनी है। ब्रांड बहुत बड़ा है और ये मैं अकेले बजाज एंड बजाज को हजम नहीं करने दूंगा। तुम कोई ऐसा काम करो कि मेरा उनसे टांका फिट हो जाए। यस, ओके ओके, बाय। परफेक्ट, प्लीज। नौरीन, तुमने अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली? सर वो आज बाहर से चीज़ें आ रही हैं, वो मिल जाएंगी। गुड। सिराज, तुम ऐसा करो कि इनकी प्रोटोकॉल और पार्टी कल्चर की ट्रेनिंग तुम जल्दी शुरू कर लो। जी सर, वो शुरू हो चुकी है। गुड, ओके, थैंक यू। ओके सर। नौरीन, हम बजाज एंड बजाज से मीटिंग के लिए दुबई जा रहे हैं। राइट सर। और तुम ऐसा करो कि तुम अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। सर वो एक्चुअली मैंने पेरेंट्स को अभी तक बताया नहीं, उन्हें मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो तुम अकेले शिफ्ट हो जाओ। वहाँ मेरे गार्ड्स हैं, नौकर हैं और लोग हैं देखभाल के लिए। अब तुम कभी देर से आओगी, जल्दी जाओगी, ये तो चलता रहेगा। जी सर, मैं बात कर लूँगी। क्या हाल है? मैं सीधा कोर्ट से ही आ रहा हूँ। डिसीजन की कॉपी आ गई है जिसके मुताबिक तुमने 10,000 रुपये महीना अपनी बेटी को खर्चा देना है और साथ में कानूनी तौर पे जो भी जायदाद में उसका हिस्सा बनता है वो भी देना होगा। हक महर की रकम 5 एक साथ में अदा करनी है। यार ये प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अदालत जो है मेरे खिलाफ किरदार कशी की जो एक मुहिम चल रही है उसे क्यों नहीं रोकती? इस सिलसिले में मेरी अदालत में बात हुई थी
उसने हुक्मनामा जारी कर दिया कि इस तरह की मुहिम बंद की जाए। ये देखो आज भी सारे अखबार भरे पड़े। अब तो कॉलम नवीसों ने भी अलग अलग तरह के हाशिए लगाने शुरू कर दिए। मेरी वजह से सारी शायर बरादरी बदनाम हो रही है। अरे सिंपल, या तो फिर तुम डैमेजेस क्लेम करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। नहीं, ये दोनों ही काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि किसी ना किसी बहाने ये बात आगे बढ़े। फिर एक काम करो कि चुप रहो, इस तरह मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। नहीं, बात ऐसे खत्म होनी नहीं चाहिए। तो वो लालची औरत है। तुम उसको फोन करो, उसको यहाँ बुलाओ, यहाँ डील करूंगा बैठ के उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी एजाज साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी, लेकिन अकेले में। आप इनके सामने बात कर सकती हैं। ये मेरे वकील हैं। तो ये वकील है, फिर तो इनके सामने ही बात होनी चाहिए। खैरियत, क्या बात है? ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं। ऑलराइट, तुम लोग बातें करो, कोई बात हो तो मुझे टेलीफोन पे बता देना, ठीक है? जी, अब फरमाइए। एक वकील साहब आए थे मेरे पास। उनके पास कत्ल का केस आया। उसे वो अदालत में ले जाना चाहते हैं और मुझे उसमें गवाह बनाना चाहते हैं। रुबाब का केस? वो रबाब के केस को कत्ल का केस बनाना चाहते हैं। ये वकील हैं किसकी तरफ से? आपकी पहली बीवी का, और वही आपके पीछे पड़ी है। अच्छा, तो वो अब ये महाज भी खोलना चाहते हैं। शैंडी, यार तुम इसे समझाओ कि ये एक ट्रैप है। इमरान, मैंने मार्केटिंग पढ़ी है और तुम उसमें फेल हो चुके थे, इसे तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। डार्लिंग, अगर एक दफ़ा 6 महीने के लिए इस मॉडलिंग की फील्ड से आउट हो गई तो यू हैव टू कम बैक, इनफैक्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दोबारा फोटो सेशंस, पोर्टफोलियोज लेके फिरती रहोगी और कोई काम नहीं देगा तुमको। शैंडी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। मैं
सामने जो देर हो रही है क्या है? तुम अब मुझसे कोई बात शेयर नहीं करती। क्या समझती हो अब तुम्हारी क्लास बदल गई है? कैसी बातें कर रहे हो? मैं अभी भी मिडिल क्लास हूँ, लेकिन तुम्हारी सोच मुझसे ज्यादा मिडिल क्लास है। ये बात नहीं है। तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। तो ये प्रोफेशन ही ऐसा है, यहाँ हर चीज बिकती है, सेल होती है। कहीं तुमने तो मेरी कोई खबर नहीं सेल की? यही तुम्हारा यही अंदाज बताता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। देखो, मैं तुम्हें ना किसी बात से रोक सकता हूं और ना रोक रहा हूं। मैं सिर्फ एक दोस्त का स्टेटस कायम रखना चाहता हूं कि तुम्हारी मदद कर सकूं। तो जो कुछ हो रहा है वो इस प्रोफेशन का हिस्सा ही है इमरान, तुम जानते हो। जानता हूं मैम, इस प्रोफेशन में लड़कियों को जो जो मुश्किल जगह आती है सब पता है मुझे। मेरा क्या है, मैं तो भी 5 साल बी लिस्ट का स्ट्रगलर रहूंगा। देखो, मैं जिन वैल्यूज से आई हूँ ना, उनकी दीवार अभी तक मजबूत है और मुझे लड़ना आता है। Come on guys and girls, hurry up. ये मीरा है, हम दोनों का फ्यूचर इसके हाथ में है। चाहे हमसे कोई गलती करा दे या चाहे हमारी कोई गलती सुधार दे। हाँ, सुने 3 एजेंसियों से राब्ते में, सबके लिए काम करती है। अच्छा, तो तुम अब भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? रहता था, अब मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया। एक्चुअली ये आने में बहुत मुश्किल होती थी, एंड यू नो, इन रहने के लिए इर्द गिर्द रहना पड़ता है। मैं सोची मैं भी अपने लिए एक अपार्टमेंट ले लूं। कोई हर्ज तो नहीं है ना? तुम्हें तो सुना है महरोज असफानी अपार्टमेंट दे चुका है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इंसान की रूह तक बिक जाती है, उसकी सांस तक गिरवी रख ली जाती है। तुम जानते हो, मैं अभी भी अपने घर वालों से लड़ रही हूँ। मैं आज़ाद ही कहा हूँ कि अपने आप को गिरवी रखवा सकूं। अच्छा, एक बात तो बताओ, हम दोनों अपार्टमेंट शेयर कर लें? क्या? ये कोई मजाक है या ख्वाब है? जो भी है ना, अपने पास रखो। पागल। चलो। वो देखे, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं आप हजरात। भाई, लगता है कि आप इस महल्ले में नए आए हैं। आपको आते जाते मैं देखता रहता हूँ। मेरा नाम रहमतुल्ला है और ये है इमरानुल्लाह शेख। हम दोनों रेलवे के रिटायर अफसर हैं। अच्छा अच्छा, जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई देखिए, माना कि दुनिया का अखलाक तबाह हो चुका है? मीडिया ने बेशर्मी की हद कर दी है। हमारी कदरें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। माफ़ कीजिएगा, देखिए मैं रिटायर हो चुका हूँ और सारी ज़िंदगी इन्हीं मौज़ूआत पे मैंने लेक्चर दिए हैं। अब मैं मज़ीद किसी बहस में उलझना नहीं चाहता। प्रोफेसर साहब, हम यहाँ पर आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं, बल्कि आपको अखलाक का दर्स देने आए हैं। क्या मतलब? किसने हक दिया है आपको ये? महल्ले वालों ने। मैं दरअसल महल्ले की कमेटी का सदर हूँ। अब सबके बुरे भले की सोचना मेरी ड्यूटी है। ये ड्यूटी आप फी सबीलिल्लाह करते हैं या इस इलाके से कोई तनख्वाह भी लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह अंजाम दे रहा हूँ। तो फिर ये ड्यूटी कहीं और जाके करें। मुझे आपकी अखलाकी तरबियत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ जरूरत है जनाब। महल्ले के हर घर में शरीफ बच्चियां आबाद हैं और उनके अखलाक पर बुरा असर पड़ सकता है। ये शरीफों का महल्ला है जनाब। यहाँ ऐसी लड़कियों की कोई गुंजाइश नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिन रात की तमीज किए बगैर आती जाती हो। क्या बात कर रहे हैं आप? मुंह संभाल के बात कीजिए। वही तो संभाला हुआ है प्रोफेसर साहब। एक बेटी रिक्शे में आती है और दूसरी बहुत बड़ी गाड़ी में। वो देखिए, वो देखिए, वो आ गई।
किस किस के जवाब देंगे आप? आप होते कौन है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने वाले? मैंने इस दिन के लिए अपनी औलाद की तरबियत नहीं की थी। क्या क्या सबक नहीं पढ़ाए, एक को नहीं चारों को क्या क्या अखलाक नहीं सिखाए, जिंदा रहने की क्या क्या चलन नहीं बताए। और आज एक शख्स ने, एक हमसाये ने मेरे सर पे खाक डाल दी। कुदसिया बेगम, मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं बस से सफर करता हूं और मेरी बेटी एक इतनी बड़ी गाड़ी से। ये वो तो क्या करे, वो काम जो ऐसा करती है। अरे तो कैसा काम करती है, इसी पर तो हमसाये उंगलियां उठा रहे हैं। बोलो क्या काम करती है, बताओ। क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने मेरी 40 साला रियाजत पर पानी फेर दिया है। मेरी शराफत को एक लंबी कार के पहियों के नीचे कुचल के रख दिया है। अरे आज अगर ये रिक्शे में आ जाती तो मैं इस तरह से सारे बाजार जलील और रुस्वा तो नहीं होता। अरे हमसाये तो कुछ भी बकते रहते हैं, हर बात को घर लेकर आएंगे क्या आप? मैं नहीं लाऊंगा तो वो खुद घर में आ जाएंगे। मैंने तो कहा था कि इस मनहूस इलाके में घर ना लो, रोज रोज कोई नया किस्सा शुरू हो जाता है। और मेरी कौन सुनता है? इस इलाके में जब इतनी लंबी लंबी गाड़ियां आकर रुकेंगी तो लोग उंगलियां तो उठाएंगे। मैं किसी के लिए हिम्मत या ताना नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं इस घर से जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ रह सकते हैं, मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया। तुम अंदर आओ। लगता है तुमने मेरा मशवरा मान लिया। लो ये मुझे दे दो सामान। कैसा लगा? मैंने घर छोड़ दिया है। तुम प्लीज बैठो। सब ठीक हो जाएगा यार। आई एम सॉरी मुझे ऐसे आना पड़ा। मेरी बात समझने वाले सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। हुआ क्या? घर पे कोई बात हुई क्या? कब तक दो कश्तियों में पांव रखकर बैठी रहती। आज मौका मिला तो फैसला कर लिया मैंने। फैसला तो करना ही था ना मुझे। फिर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ठीक फैसला किया है। दुख सिर्फ इस बात का है कि माँ के घर से रुखसत इस हालत में हुई हूँ। ना सर पे माँ बाप का हाथ, ना उनकी दुआएं। बस एक सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ के बाहर आ गई। घबराओ मत, तुम्हारी रुखसती तुम्हारे माँ बाप के घर से ही होगी। जिस तरह रुखसत होना था वो तो हो गई। और तुम जानते हो कि मुझे शादी वादी से
कोई दिलचस्पी नहीं है। बस अम्मा पापा को नाराज करके आ गई हूँ तो इसीलिए अफसोस हो रहा है। देखो, जो होना था वो हो चुका है। सामने देखो, जो ख्वाब लेकर निकली हो उन्हें पूरा करो, कामयाब होके दिखाओ, उन्हें फख्र होगा तुम पर। फख्र? अच्छा यार, सब ठीक हो जाएगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे अपार्टमेंट में रह सकती हो। तुम यहाँ काउच पे सो जाना, मैं अंदर बेडरूम में सो जाऊंगा। इट्स ओके, नो इश्यूज। अपार्टमेंट मुझे मिल गया है, बस शिफ्ट होना बाकी है। इनफैक्ट मैं उनसे पूछ ही लेती हूँ फ़ोन करके कि चाबी मुझे मिल जाए आज। अभी? हेलो जी हरीश। कहाँ से आ रही हो? मैंने पूछा है कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से। तुमने जाना है? रुको इधर। टालने नहीं दूंगा मैं सब कुछ। आजकल तुम उस रेडियो वाले से कुछ ज्यादा ही नहीं मिलने लगी हो। मुझे तो ये भी पता है कि उसने अब टीवी चैनल में जॉब कर लिया। अब मुझे बता ही दो कि आखिर तुम्हारे उसके बीच में क्या रिश्ता है? रिश्ता? वो जो इस जाली मियां बीवी के रिश्ते से बहुत बुलंद है। एक निकाहनामा के जरिए सारे लाइसेंसेस लेने वाले तुम जैसे मर्दों से बहुत अच्छा इंसान है वो। तुम मेरी बीवी हो, चाहे कागजों में ही सही। तुम किसी और मर्द से नहीं मिल सकती, और जो तुम चाहती हो ना वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं पीछा करूंगा तुम्हारा, तुम्हारे उस अजीम आदमी की नौकरी छीन लूंगा उससे। जिस रिश्ते को मैं मानती ही नहीं उसकी भला क्या अहमियत? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतना कानून तो वो भी जानता होगा। जाओ जाके उसी से पूछ लो। जब तक मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती तुम, तब तक मेरी बीवी रहोगी। मेरी अमानत मुझे देने के बाद जहां दिल चाहे दफा हो जाना, चाहे उसके साथ भाग जाना। अब तक मैं तुम्हारे खिलाफ किसी मुहिम में शरीक नहीं हुई, अब होंगी। तुम्हें जाओगी तो ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हारी बहन मेरे साथ बकवास बंद करो। खबरदार जो मेरी बहन के लिए एक लफ्ज भी कहा। कोई बात नहीं, अब जब तुमने मुझ पे हाथ उठा ही लिया है तो फिर ये भी सुन लो। तुम्हारी बहन मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। जाओ, हिम्मत है तो जाके ये बात अदालत में कहो। मेरी बातों और मेरी शायरी में रिझने वाली लड़कियों ने कभी ये गौर किया कि अपने अंदर क्या क्या हसरतें लिए फिरती हैं वो? कैसे कैसे सपने बुनती हैं, झरों को सुझाती हैं। देखता हूं क्या करता है तुम लोग मेरे खिलाफ। हेलो। हेलो। हाँ छोटी। हाँ आपी। शुक्र है तूने ही फ़ोन उठाया। अब मेरी बात गौर से सुन। मैंने जहाँ जॉब की है ना, उन्होंने मुझे एक अपार्टमेंट भी दे दिया है, वहीं से बोल रही हूँ। तो क्या तुम अब घर नहीं आओगी? आऊँगी छोटी, लेकिन अभी नहीं। वो क्या है ना कि इस जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बिजी रहती हूँ। तो आप ही ऐसी जॉब क्यों की तुमने?
छोटी, ये मौका मुझे फिर नहीं मिल सकता। तू मेरा एतबार कर। किसका फोन है? अभी अब मैं अम्मा पापा से क्या बोलूं? छोटी, तू उनको समझा ना कि ये सब कुछ मैं घर के लिए तो कर रही हूँ। ऐसा करो तुम लोग सारे मेरे अपार्टमेंट में आ जाओ। आप भी, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मैं अम्मा पापा को कुछ नहीं कह सकती, आप उनसे खुद बात करो। अम्मा, मुझे नया अपार्टमेंट मिला है कंपनी की तरफ से। मगर बेटा ये बात समझ में नहीं आती कि ये इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। वो इसलिए अम्मा क्योंकि कंपनी वालों ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है ना। मार्केटिंग मैनेजर बन गई हूँ मैं उनकी। हर वक्त काम करती रहती हूँ, इसलिए दुबई भी जाना पड़ता है। यूँ समझ ले कि मेरा ऑफिस अब दुबई में ही होगा, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। देखो बेटा, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। बेहतर यही होगा कि तुम घर आओ और अपने अब्बा को समझाओ। वो नहीं मानेंगे अम्मा। बाद में मैं आप लोग को एक अपार्टमेंट लेके दे दूंगी। फिलहाल आप लोग मेरे पास आ जाए ना। मुझे ये सारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। बेहतर ये होगा कि तुम घर आओ और अपने अब्बा को समझाओ। अम्मा, मुझे अब्बा की सेहत का बहुत ख्याल है। मैं नहीं आऊँगी, इसलिए आप उन्हें समझा दीजिए। ओके, बाय। मैं सारी बात समझ चुका हूँ, जाने दो। जैसे जाना है जाए। वो जिस मंडी में जा रही है वहां हर चीज बिकती है, हर शय की कीमत लगती है। जाने दो, जिसे जाना है जाए। अब किस्मत उसकी। पर अब्बा, उन्होंने कहा है कि उनकी कंपनी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो भी 6 महीने के लिए। औरत को इज्जत देने के लिए बड़े ही खुशनुमा अल्फाज रखे हुए। उसे एक झूठा वकार दिया जाता है ताकि वो ये महसूस न कर सके कि वो बिक चुकी है। ऐसे तो ना कहो, दुआ करो उसके लिए। क्या खाक दुआ करो? वो जिस जगह पहुंच चुकी है वहां से वापसी मुमकिन नहीं। उसे अपने दिल से रुखसत कर दो रुखसत। अभी ये डोली किसी मल्टी नेशनल के घर पे रुके या किसी 7 स्टार होटल में, पहुंचना तो उसे वहीं पर है। इस तरह की बातें ऑफिस में नहीं होती। यहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं। बात तो अब खुलकर ही होगी। मैं उससे डिवोर्स लूंगी। जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता आप उससे डिवोर्स नहीं ले सकते। तभी तो कह रही हूँ, नहीं चाहिए ये बच्चा। ये इतना आसान नहीं है साहब। इसी को तो आसान बनाना है। अगर आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले और मेरे हस्बैंड बनकर फॉर्म फिल करते तो ये काम हो सकता है। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकता। डरते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप पर कत्ल का मुकदमा हो जाएगा। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरे लिए क्या बाकी रह जाएगा। मैं डरता हूँ साहब, लेकिन कत्ल के मुकदमे से नहीं, आपको खो देने से। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और पीछे जा नहीं सकती।
मुझे हर हाल में अपने पैरों पर खड़ा होना, बस। उसके लिए मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, लेकिन ये रास्ता नहीं है। बस यही रास्ता है। साथ देना है तो दे, नहीं देना ना दे। जस्ट रिलैक्स। मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ समझ नहीं आता, किससे कहूँ? कोई मेरा नहीं है। आपकी तरफ देखती हूँ तो लगता है कि आप अपने। कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना हूँ, इसीलिए तो ये बात कर रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग में मिल जाए तो अच्छा है। मैं देखता हूँ और किसी बड़े डॉक्टर से एडवाइस भी लेता हूँ। जस्ट डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। जी हरीश। मैडम साहब नीचे गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको प्राइवेट प्लेन से जाना है, आप नीचे चलें। जी बस आप अपार्टमेंट को लॉक करके चाबियाँ लें। ओके। सर हम प्राइवेट प्लेन से क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि वक्त मेरे लिए बड़ा कीमती है। आई सपोज दिस इज योर फर्स्ट फ्लाइट। जी सर, लेकिन मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं। गुड। रास्ते में कुछ किताबें दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस किस्म की फ्लाइट लेते वक्त या तो किताबें पढ़ता हूँ या फिर रिपोर्ट्स को स्टडी करता हूँ। Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, the weather is all clear and we're ready for takeoff. What time we'll be arriving there? Sir, 2:30 local time. Oh, good. Okay. हाँ, वो बजाज एंड बजाज से हमारी पार्टनरशिप हो गई है। उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लॉन्च करेंगे। तुम वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से परसों का टाइम ले लो। हाँ, ये न्यूज़ मैं खुद आकर बड़ी मीटिंग में ब्रेक करूँगा।
शिपमेंट का क्या हुआ? हाँ ठीक है, मुझे फैक्स कर दो। ओके। अरे शिराज तुम? अरे अनवर साहब आप कैसे मिजाज हैं? अच्छा तो आप रहते हैं इस फ्लैट पे? इससे आते जाते इतनी दफ़ा मुलाकात हुई लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं। हाँ मैं रहता हूँ, आओ अंदर आओ ना। नहीं अनवर साहब, मैं एक्चुअली ज़रा जल्दी में था तो मैंने ये रेंट का बोर्ड देखा तो आप ये फ्लैट किराए पे दे रहे हैं? हाँ अगर कोई माकूल किराएदार मिल जाए तो। और आप कहाँ जा रहे हैं? असल में हमने अपना घर बना लिया है, 500 गज का बनाया है, तो वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, कब से? बस जैसे ही कोई माकूल किराएदार मिल जाए। तो बस समझिए आपके किराएदार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। असल में मेरी एक जानने वाली है, उनको फ्लैट चाहिए था। कितनी बड़ी फैमिली है? अकेली हैं, जॉब करती हैं। बस तो समझो मिल गया तुम्हें क्या। लेकिन देखिए अनवर साहब, ये ज़्यादा एडवांस और सिक्योरिटी के चक्कर में मत डालिएगा। अरे यार वो तो कर लेंगे, जो भी होगा कर लेंगे, तुम अंदर तो आओ। बस फिर मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन बात पक्की समझो मैं। ओके, आना फिर आके बात करते हैं। ओके, टेक केयर। ओके। शिराज, मिजाज सिद्दीकी साहब, कैसे मिजाज हैं आप? मिजाज अभी तक तो बहुत अच्छे हैं। मेरी बीवी जो मेरे साथ कर रही है वो तो मैं कर लूंगा बर्दाश्त, लेकिन तुम जो मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी बीवी से मेरा क्या ताल्लुक? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि भला मेरी बीवी से तुम्हारा क्या था? धमकी दे रहे हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम भी यही कोशिश करो कि धमकी तक नौबत ना ही आए तो अच्छा। अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोग औरतों को उन्हीं के मजलूम होने का एहसास दिलाकर उनकी हमदर्दियाँ बटोरते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे जैसा चीप नहीं। शिराज, आवाज़ नीची करके बात कीजिए। ऊंची आवाज़ में मैं भी बात कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप गज़ल से मरसिया बन जाए। ठीक, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम हदूद ऑर्डिनेंस में चक्की पीसोगे और जेल में बैठ के सारी जिंदगी फिर यही मरसिया सुनना। शाहरुख, आप हर लाइन को रोमांटिक बना सकते हो। ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसे बड़े बड़े शोज होते रहते हैं सीनियर। ओ इट्स फ्राइडे, फ्राइडे रात 10 बजे। LG मोबाइल प्रेजेंट्स ओ इट्स फ्राइडे। प्रोग्राम शुरू नहीं किया? बस पार्टिसिपेंट्स आने वाले होंगे। प्रोग्राम ख़त्म कर लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी। तो अभी करें ना, टाइम है। आपने फ्लैट देख लिया? बातें कुछ ऐसी हैं जो शायद आपको डिस्टर्ब कर देंगी। कैसी बातें? गाड़ी में बात करेंगे।
फिर आपका फ्लैट भी तो देखने जाना। क्या बात है शिराज, बताएं। मजाज आया था, मुझे धमकी देकर गया है और मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से आपको घर से जाने नहीं देगा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इस बोझ से जल्द जान छुड़ा लो। मैं प्रोग्राम करके आती हूँ, फिर आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। फिर कैसे रोकेगा वो मुझे? बस यही तो एक रुकावट है। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, मैं जानता था आप परेशान हो जाएंगी। कब आया था मजाज और क्या कह रहा था? वो मुझ पर हुदूद का केस करना चाहता है, किसी भी वक्त यहाँ आकर सीन क्रिएट कर सकता है। तो आने दे, मैं तो नहीं डरती। बात किसी से डरने की नहीं है सर, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है, किसी भी वक्त यहाँ कोई भी सीन क्रिएट कर सकता है। उसे अब किसी अखबारी स्कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं। इस वक्त कोई स्कैंडल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही आपके वालिदैन इस पोजीशन में हैं कि वो इस तरह के किसी मसले को फेस कर सकें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इंतज़ार करें, उसे कोई ऐसी हरकत करने दें जिसकी वजह से आप घर छोड़ें। मैं नहीं डरती और वो मौका मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, उसके कन्फेशन के बाद मैं उसके साथ रह ही नहीं सकती और इस बच्चे को कभी वो प्यार नहीं मिल सकेगा। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसकी बीवी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने मुझसे कहा था कि उनसे बात की जा सकती है। तो चलें, अभी चलें। पहले आप प्रोग्राम ख़त्म कर लें, मैं तब तक अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। क्या टाइप कर रहे हैं? अरे भाई और आखिर क्या करूं, अल्लाह मियाँ के नाम अर्जी लिख रहा हूं बकलम खुद। अच्छा तो फिर ये भी लिख दें कि आपकी छोटी को कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाए। ये देखें, ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार है, लिखा है कि ना ज़ात पात की कैद है, ना जहेज चाहिए, बस एक शरीफ घराने की लड़की। अरे भाई आखिर कौन लोग हैं आजकल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए। लड़का कहीं यूरोप अमेरिका में होगा और पहले से शादीशुदा होगा और यहाँ की लड़की से शादी करेगा, सब जेवर समेटेगा, अगली फ्लाइट से निकल लेगा। वो क्या हो गया है आपको? ये लड़का कराची में अपना बिजनेस करता है, बाप का बहुत बड़ा कारोबार है, आप पढ़े तो सही। चलो
इसमें एक अच्छी बात यह है कि लड़के वालों ने कहा है कि लड़की वाले बराह रास्त राब्ता करें, किसी जरिए को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हाँ यही तो, मैं तो कहती हूँ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अरे भाई, इस तरह का इश्तेहार देखकर तो वहां टेलीफोनों का तांता बना होगा। तो क्या हो गया, एक हम भी कर लेंगे फोन। अरे भाई, थोड़ा हौसले से तो काम लो, कुछ सोचने दो। आज का अखबार है, लोग तो पढ़ते ही फोन करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई कुदसिया बेगम, ये कोई किराए के फ्लैट या सेकंड हैंड गाड़ी का इश्तेहार नहीं है, रिश्ते का इश्तेहार है। छोटी को दिखाओ, उससे कोई राय मशवरा करो, फोन तो बाद में भी हो जाएगा। उससे बात करने का क्या फायदा, वो हमारे मसलों को क्या जाने। मैं तो कहती हूँ आप बात कर लेते, कुछ तारुफ हो जाता, कुछ पता तो चलता कि वो कैसे लोग हैं। चले उठे। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम खुद ही बात करो, वैसे भी औरतों में पहले आपस में बातचीत हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अम्मा, किससे बात कर रही हैं आप? किसी से भी नहीं बेटा, वो मेरे मिलने वाले थे, उनसे। ये अखबार दिखाएं मुझे। अखबार को छोड़ो बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा, आप किसी से बात नहीं करेंगी। लेकिन बेटा हम कुछ नहीं कर रहे। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। फ्लैट कैसा लगा? अच्छा है। एडवांस कितना देना होगा? वो सब कुछ मैं कर लूँगा। क्या क्या करेंगे आप मेरे लिए? हॉस्पिटल से ऐसे क्यों लाया मुझे? इसलिए कि मैं आपकी ज़िंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। और जहाँ तक बच्चे का सवाल है, वो अब मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं पालूंगा। प्लीज आप कुछ कहिएगा मत। पर मजाज कैसे बर्दाश्त करेगा ये सब कुछ? सब बहुत कानूनी तरीके से होगा, लेकिन फिलहाल आपको बस ये करना पड़ेगा कि उसके सामने ये जाहिर ना करें कि आप फ्लैट ले रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है। लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? आपने हिम्मत दी है तो अब देखिएगा। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा। हेलो छोटी, आप ही? हाँ। किसका फोन है छोटी? अम्मा, आप ही नूरी का। बंद कर दो फोन। फोन बंद कर दो, मैंने तुम्हें कहा है। लाओ मुझे दो। पता है कि हम उसके लिए मत। कौन? अभी मैं नूरी बोल रही हूँ, अभी वापस कराची आई हूँ। बस नूरी,
तुम्हारी और हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। आप मुझे समझने की कोशिश करें। वैसे भी मैं उस जिंदगी से तंग आ गई हूँ जहाँ रोज लड़के मुझे गली में जुमले कसते थे। अब्बा ने तो सिसक सिसक के गुजार ली ना जिंदगी। अब अगर मुझे मौका मिला है तो क्या मैं छोड़ दूंगी? मुझे नहीं पता, मैं तो खुद जहन्नुम में सांस ले रही हूँ। आप मेरे पास आ जाओ आपी। इस अपार्टमेंट में मैं अकेली ही हूँ। क्या पता कब तक अकेली हो, पता नहीं कब कौन आ जाए। आप ये क्या कह रही हो? मैं अभी भी वही नूरी हूँ। मेरा कहीं सौदा नहीं हुआ। हमारी तरफ से तो हो चुका है नूरी। आप ही प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं क्या तुम्हें समझूंगी नूरी, मैं तो खुद को नहीं समझ सकी। मुझे तो तुम ही ने बताया था कि मेरा शौहर मेरी अपनी बहन का कातिल है। हाँ, हूँ मैं कातिल। किससे बात कर रही हो? नूरी से, जिसके चर्चे गली गली में। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है, मैं नहीं। जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये बकवास करने की? ये बकवास करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे मेरे बीच में हिसाब हो जाए। तो करो हिसाब। मैं खुद चाहती हूँ कि ये हिसाब साफ हो। करो हिसाब। क्या कसूर था मेरा, बोलो? क्या कसूर था मेरा जो मैं एक अजियतनाक जिंदगी गुजार रहा हूं बीवी के होने के बावजूद, जैसे उम्र कैद काट रहा हूं? तुम्हें जाना है तो जाओ, किसने रोका? और तुम्हें किस चीज की फिक्र है? तुम्हारी बहन तो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की कीप बन चुकी है। करोड़ों रुपए पड़े हैं तुम्हारे कदमों में। कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम्हारे लिए ना औरत सिर्फ एक कमोडिटी है, एक माशूका है, अपने ऑनर के लिए एक ऑब्जेक्ट है। इसलिए तुम समझते हो कि तुम हर किस्म की औरत को गुलाम बना सकते हो। और तुम लोग विमेन लाइफ और फेमिनिस्ट मूवमेंट को एक लेवल की तरह अपने माथे पे लगाना चाहते हो, इस आजादी को हासिल करने के लिए कि ना बच्चे पालने पड़े, ना घर संभालना पड़े, बल्कि जिसके साथ चाहो अफेयर करते फिरो। हाँ, तो तुम्हारे साथ रहने से बेहतर यही है कि मैं अफेयर चलाऊं। तो जाओ, जाके चलाओ ना। फिर किसने रोका तुम्हें? ये पाप जो मेरे अंदर पल रहा है ना, उसे एक बार बाहर फेंकने दो, फिर चली जाओ। किससे बात कर रहे हो? नूरी से, जिसके चर्चे गली गली में। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है, मैं नहीं। जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है, मैं नहीं। जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है। किससे बात कर रहे हैं? नूरी से, जिसके चर्चे गली गली में। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है, मैं नहीं। जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है, मैं नहीं। जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोला है। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है। उससे कहो कि वो जिस्म फरोश है। हाय। हाय। तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ हूँ? पता रखने से पता चलता है। तुम दुबई से कब आई? अभी। अच्छे टाइम पे आए हो। तुम ठीक तो हो? वहाँ सब ठीक था? सब ठीक था। और मुझे क्या होना है? मैं वैसी की वैसी हूँ। बैठो। मैं एक सेकेंड आई।
ये लो। थैंक्स, तुमने मुझे याद रखा। दोस्तों को भुलाते नहीं है। रोज याद किया। अब तुम ओवर ना, इस बात का तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा ये तजुर्बा कैसा रहा? इमरान, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम अपने प्रोफेशन और फैमिली को किस तरह बैलेंस रख सकते हैं? नहीं रख सकते बैलेंस, इसलिए कि तुमने हर काम में जल्दी भी तो की है। अब तुम मुझे नसीहत ना देना शुरू हो जाना। मैं सिर्फ तुमसे ये बात शेयर करना चाहती थी। वो लोग मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मैं उन्हें किस तरह समझाऊं कि ये सब जरूरी था? पहले ये बताओ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से मुतमईन हो? तुम मेरी इंक्वायरी कर रहे हो? तुम बात बात पे भड़कती क्यों हो यार? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसका होना या ना होना, इससे इस इशू का क्या ताल्लुक है? अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से मुतमईन हो, तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है, तुम खुश हो, तो फिर इंतजार करो। तुम देखना वक्त के साथ वो खुद तुम्हारे साथ ताल्लुक पैदा करेंगे। मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो इस अपार्टमेंट में मेरे साथ आके रहें। घर में तुम्हारी पार्टी कौन है? छोटी, लेकिन वो क्यों? क्या पूछना है? वो ऐसे ही ये लोग अजीब अजीब क्लॉज डाल देते हैं ना कि बस बेटा, सो जाओ, कुछ देर आराम करो। छोटी को दौरा नूरी की वजह से पड़ते हैं। जब भी उसको याद करती है और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अगर ज़्यादा देर इस तरह से रही तो उसको बहुत ज़्यादा दौरे पड़ेंगे। आगे दाखिला कराने की ज़रूरत ही क्या थी? जिस तरह औरों ने अपने लिए रास्ते ढूंढ लिए, वो भी अपने लिए कोई ना कोई राह देख लेती। तो कुछ करे ना आप। मुझे तो ये घर आसेब ज़दा सा लगता है, आसेब ज़दा। आखिर मैं किसके आसेब से लड़ूं? इस घर में रहते हुए तो मैं बीमार पड़ गया हूं, मरीज बन गया हूं। ये अच्छा अंदाज है बात करने का। आपको तो चाहिए कि मुझे हिम्मत दिलाएं। हाँ। कैसे हिम्मत दिलाऊं कुद्सिया बेगम? सबसे छोटी औलाद के साथ रिश्ता भी बहुत अजीब सा होता है, जैसे शाम की ढलती हुई धूप का दीवार से। हाँ। ये वक्त आहें भरने का नहीं है, कुछ सोचने का, कुछ करने का है। अगर वो यहाँ ज्यादा देर अकेली रही तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी। भाई मजाज सिद्दीकी साहब, ये पार्टी तो सुबह तक चलेगी। मेरी सुबह शूट है यार। आप क्यों बाहर आ गए? ऐसे ही यार, हब्स सा हो रहा था कुछ। हब्स तो यहाँ है यार, अंदर इतनी एसी चल रहे हैं, अंदर का है हब्स? तो नहीं समझोगे यार, ये जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं ना, कोई बाटली वाला है, कोई लालटेन वाला है, कोई मोमबत्ती वाला है। यार हब्स नहीं होगा तो और क्या होगा? मेरा ख्याल है मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। आओ। घर घर
कहाँ है यार हमारा कोई? हमने तो ये घर वाला मसला पाला ही नहीं है। देखा था मैंने, नंगे नंगे लिबास पहन के ऐसे चिपक चिपक के खड़ी हो रही थी। यार ये जो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है ना, इसको कुछ नहीं होता। ये जो शायर मर जाएगा, उसकी बेवा को 2 रुपए नहीं मिलेंगे, और ये जितने फैंस हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, ये उस शायर के जनाजे तक में नहीं आएंगे, ये लिखवा लो मुझसे। जनाब मजाज सिद्दीकी साहब, मेरा ख्याल है मैं आपको छोड़ ही आऊँ। आइए। यार मुझसे पहले वो जो मोटे पेटों वाले हैं, वो ज़्यादा लुढ़क रहे हैं, उनको छोड़ के आए। पहले आपको छोड़ के आऊँ, फिर उनको छोड़ने आऊँगा। तुम? हाँ मैं, मेरी जान। मैं किसी की जान नहीं हूँ, और आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। छोड़ो बिना, जाने दो बात को प्लीज। कहाँ से आ रहे हो तुम नशे में? नशे में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आशा प्यार। तुम्हारे अलावा जो कुछ भी था वो सब फ्लर्ट था, झूठ था। तुम्हारे इस सच की अब जरूरत किसी को नहीं। डर लगता है मुझे तुमसे और तुम्हारे सच से। लेकिन मैं आज फिर भी सच कहूंगा, मुझे सच कहने से मत रोको। I love you. I love you. साहब, मेरी बात तो सुनो साहब। साहब, I need you. I love you, साहब।
शायद साहब ने कहीं और से कॉल किया। खैरियत है आपकी? रात को 2 बजे मिस कॉल। इसका बोलो। हाँ मैंने फ़ोन किया था, वो मैं डर गई थी ना इसलिए। आहिस्ता क्यों बोलो? वो अंदर सो रहा है, रात को कहीं से पीकर आया था। मैं सोई हुई थी, अचानक मुझे जगा दिया। मैं बहुत डर गई हूँ, अब यहाँ नहीं रहना चाहती नूरी। आप मेरे साथ चलो, मेरे अपार्टमेंट में चलो। मैंने तुम्हें तो ऐसे ही घबरा के फ़ोन कर दिया नूरी। सच्ची बात तो ये है, मैं कभी तुम्हारे माहौल में एडजस्ट ही नहीं हो सकती। आप ही बेशक मेरे साथ ना रहो, लेकिन मैं आपको एक अपार्टमेंट लेती हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। वक्त आ गया कि मैं अपना फैसला करूँ। किसको फ़ोन मिला रही है? हेलो शिराज। हाँ
जैसा आप कहें, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर आ जाएंगे। जी जी ज़रूर। खुदा हाफिज़। अरे भाई क्या हुआ? या कोई बहुत ही बड़े लोग निकल आए? हाँ, अलीमुद्दीन ज्वेलर सेठ वो लोग हैं। चलो फिर तो बात यहीं पे खत्म हो गई। मैं इसीलिए ये अखबारी रिश्तों के खिलाफ हूँ, इसलिए कि इनका मकसद ही कुछ और होता है। अरे सुनो तो, उन्होंने हमारा सुनकर ही कहा था कि रिश्ता करना है तो शरीफ खानदान में, ना जात ना पात ना कोई जहेज, बस मशरकी लड़की चाहिए। सारा कराची ऐसी मशरकी लड़कियों से भरा पड़ा है। आखिर हम ही क्यों? ना पर हम क्यों नहीं? आपको पता है, मजाज सिद्दीकी का नाम सुनकर भड़क उठे थे। बड़ा नाम है हमारे दामाद का। सवाल ये पैदा होता है कुदसिया बेगम कि इतने बड़े खानदान के लोग, उन्हें अखबार में ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार देने की पड़ी क्या थी? अरे उनके दर पे तो इस तरह के 10 रिश्ते दस्तक दे रहे होते। आप ऐसे वहम करते रहे ना तो लड़की पर आसेब अपनी जड़ें छोड़ देगा। तो आने दो, लड़के वाले हैं, आए रिश्ता मांगे। अरे यहाँ कोई आएगा तो उल्टे पांव वापस ही चला जाएगा ना। रखा क्या है यहाँ पर दिखाने के लिए? ऐसे लोगों के पास तो खुद चल के जाया जाता है। अरे भाई तो पहले उनकी मर्जी को जान लो, लड़का देख लो। इसीलिए तो फोन किया था। अब ऐसा है कि हम हो आते। नहीं, पहले किसी के जरिए बात चलाओ, लड़की की तस्वीर वहां भेजो, वहां से लड़के की तस्वीर आए, फिर अगर बात आगे बढ़ेगी तब हम देख लेंगे। अरे आप तो खामखा इतना लंबा रास्ता ले रहे हैं। यही रास्ता है, यही रास्ता है कुदसिया बेगम। अरे 3 बेटियों की जिस तरह रुखसती हुई है, अब आखिर में छोटी की भी उसी तरह से होगी क्या? क्यों? साहब की शादी तो बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, लेकिन वो थी तो उसकी अपनी पसंद की, गलत निकल आती तो क्या होता? अच्छा तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि बी हज्जन को बुलाती हूँ। वो यकीनन उनको जानती होगी। माहीन की तस्वीर ले जाए, उनको दिखा दे और बात आगे चलाए। अम्मा, अब्बा, अम्मा, अम्मा। अभी कुछ नहीं बोलना। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ बेटा। क्या बात है बच्चे? अम्मा, तस्वीर कहाँ है मेरी इसमें? कौन सी तस्वीर? अम्मा ये तस्वीर। वो तस्वीर, वो दरअसल मुझे उसका ये फ्रेम इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने फ्रेम बदलवाने के लिए दी है। कहाँ दी है? मार्केट में बेटा। अम्मा मुझे पता है कि आपने किसी को दी है इसको दिखाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, वो तो मैंने दुकान पर दी है फ्रेम बदलवाने के लिए। कौन सी दुकान में दी है अम्मा? मुझे अब दुकान का नाम तो याद नहीं है। वो मार्केट में 3 दुकानें हैं ना, वो उनमें से एक दुकान है। लेके चले मुझे, बताएं कौन सी दुकान है। बेटा इस वक्त कहाँ तुम सर खपाओगी? बस कल छुट्टी है, समझो परसों मिल जाएगी। मैं जानती हूँ आपने जरूर ये तस्वीर बी हज्जन को दी होगी रिश्ता दिखाने के लिए। अरे बी हज्जन कहाँ से आ गई इस बात में? वो गरीब तो आई नहीं है यहाँ पर। अम्मा मुझे बता दें आप, अगर आप मुझे ऐसी रुखसत करना चाहती हैं ना तो मैं चली जाऊंगी हॉस्टल, या रह लूंगी मैं नूरी आबी के पास। अरे बेटा, अगर रिश्ता पसंद आएगा तभी बात आगे बढ़ाएंगे ना, कुएं में थोड़ी धकेलना है तुम्हें। पर अम्मा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है, मुझे जॉब करनी है, फिर सोचूंगी शादी के बारे में। देखो बेटा, हम रिश्ते में शर्त यही रखेंगे कि हमारी लड़की को अगर पढ़ने की इजाज़त होगी तो रिश्ता होगा। अब देखो ना, बहुत सी लड़कियां शादी के बाद भी तो पढ़ती हैं ना। पर अम्मा ना मैं उसे जानती हूँ, ना मैंने देखा है, ना मैंने कभी इससे बात की है। मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। ये बेटा, अभी रिश्ते की बात चलेगी तो हजारों मौके ऐसे आएंगे, और वैसे भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अम्मा मुझे बात है, फिर मैं खुद ही सबको बता दूंगी। बेटा, जिसने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ही नहीं किया वो तुम्हारे लिए यहाँ क्यों आएगा? खैर, हाँ, तुम खाना मत बनवाना, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगी। अरे आंटी नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना तो वैसे ही ऑफिस में हो जाता है और रात को आके मैं खुद बना दिया करूंगी। अरे तो कोई बात नहीं ना, आज रात के लिए कम से कम हमारी मेहमान बन जाए। वैसे भी अम्मी के हाथ में बहुत टेस्ट है। वो तो फिर कभी इंशाल्लाह आप लोगों के घर आके खाऊंगी ना। ज़रूर। अच्छा, अब जाते हुए चाबियाँ देती जाना, मैं सफाई करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।
अच्छा मैं भी चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अब जाते हुए मुझे भी ले जाएगा साथ? श्योर। थैंक यू। बाय। Come in. अंदर कैसे आए तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मशहूर लोगों को अंदर आने से कोई रोका नहीं करता। मैं जहां चाहे दाखिल हो सकता हूं। देखो मेरे ऑफिस में कोई भी सीन क्रिएट करने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक कहा तुमने। सीन तो मैं क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। अभी तो मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मेरी बीवी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। इसी ऑफिस में काम करती है वो, और तुम्हारे साथ ही भागी भी है और तुम्हारे साथ ही रहती भी है। वो यहाँ नहीं आई, ना ही वो इस ऑफिस में काम करती। तुम जाकर उसे उसके घर पर ढूंढो। मेरे पास नहीं आई वो। जानता हूं कि तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चे का मिसकैरेज करवाना चाहते हो, और इस तरह बनता है तुम पर मुकदमा कत्ल का। मजाज सिद्दीकी साहब, देखो मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए अब तुम जाओ और जाके अपनी बीवी को ढूंढो। अगवा का भी मुकदमा बनता है तुम पर। तुम ही लेके गए थे ना उसको हॉस्पिटल, और तुम ही मेरे बच्चे को जाया भी कराना चाहते हो। साहब अपने हर काम की जिम्मेदार खुद है, बच्ची नहीं है वो। यार देखो, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा पहले मेरे हवाले कर दो, उसके बाद। जब तुम्हारा बच्चा हो जाए तो आकर तभी ले लेना। और जहां तक ये सारे केसेस का ताल्लुक है तो शौक से अभी जाके कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि वो है यहीं कहीं ऑफिस में। देखो, मेरे ऑफिस में कोई भी सीन क्रिएट करने से पहले ये सोच लेना कि मैं 1 मिनट में सारे गार्ड्स को ऊपर बुला लूंगा। अभी इस चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ जारी होगी और सारे चैनल्स तुम्हारे खिलाफ फैलाने जंग कर देंगे। इसलिए इज्जत इसी में है कि अपनी ही इज्जत समेटो और चलते बनो यहाँ से।